Hello, good morning students. Welcome your Vardhaman e-learning classes. Last video we will discuss about physical changes, and related to physical changes we do two activities. Today next activity number 4. Let us see in your book what we do in this activity. Take 3 pens. In one pen put a piece of butter, in other pan put a piece of wax, in the third pan put a piece of iron. Now heat the pan. Which melt first? Now cool the pan. Which liquid change back into solid? Iron take more time to melt. It has no melted in a factory. On cooling, iron solidify again. क्या बताया है इस एक्टिविटी में? आपको 3 पेन्स लेने हैं, 3 बर्तन लेने हैं और फर्स्ट पेन में आपको बटर, इन सेकंड पेन यू विल टेक वैक्स एंड इन थर्ड पेन यू विल टेक आयरन. आफ्टर टेक दिस मटेरियल्स देन यू विल हीट देम. यानी इन तीनों मटेरियल्स को लेने के बाद आप क्या करेंगे? इन्हें हीट करेंगे. और यू ऑब्जर्व दैट विच मटेरियल मेल्ट फर्स्ट. कौन सा मटेरियल है जो पहले मेल्ट होगा, मीन्स लिक्विड होगा? कौन सा? आपने एक में क्या लिया है? बटर, सेकंड में वैक्स एंड इन थर्ड पैन यू टेक आयरन. आपने लिया, इनको हीट किया तो क्या देखेंगे आप कि बटर जो है वो सबसे पहले मेल्ट होना स्टार्ट करेगा. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वैक्स भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा. पर आप क्या देखेंगे कि आयरन इजीली मेल्ट, आप अगर उसे गैस पर रखते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आयरन जो है वो इजीली मेल्ट नहीं होगा. उसे मेल्ट करने के लिए हमें फैक्ट्रीज वगैरह में मेल्ट करना पड़ेगा. फिर जब ये तीनों चीज़ें मेल्ट हो गई हैं, आप इन्हें आयरन को मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड होती है और तभी ये मेल्ट होता है. और जब ये तीनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी और आप इन्हें कुछ टाइम के लिए एज इट इज छोड़ देंगे तो आफ्टर टाइम आप क्या देखेंगे कि बटर है, दोबारा से अगर टेम्परेचर लो है, अगर सर्दियों के दिन है तो बटर जो आपका मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ था वो अगेन किस में चेंज हो जाएगा? अगेन सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. फिर से जो मेल्ट बटर है वो फिर से सॉलिड बटर में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे आप कैंडल्स वगैरह जब जलाते हैं तो क्या होता है? वो लिक्विड होके नीचे होती है और आप जब सुबह जाके उन्हें देखते हैं या कुछ देर बाद ही आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो फिर से जो वैक्स है, जो मेल्ट हुआ वैक्स है वो अगेन सॉलिड में फिर चेंज हो जाता है. इसी तरह से आयरन भी मेल्ट होता है पर आयरन नीड हाई टेम्परेचर टू मेल्ट. यानी आयरन को क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है. पर आफ्टर कूलिंग इट आल्सो चेंज इन सॉलिड. यानी फिर से अगर ये मेल्ट होता है तो आपको अगर इसकी शेप चेंज करनी है तो यू कैन चेंज द शेप. बट जब ये ठंडा होगा तो फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में फिर से ये सॉलिडिफाई कंडीशन में आ जाएगा. तो ये जो पूरी एक्टिविटी है इससे हमें क्या पता लगा कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. यानी जो मैटर की स्टेट्स होती हैं 3, कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज आर इंटरचेंज. यानी सॉलिड से आपने क्या देखा? लिक्विड में चेंज हुआ. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड अगेन इट चेंज इनटू सॉलिड. यानी सॉलिड से लिक्विड और इस कंडीशन को वी विल से क्या कहते हैं हम? इंटरचेंजेबल स्टेट ऑफ मैटर. नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी नंबर 5. Take some water in a glass and keep into a refrigerator. Water change into ice. Now keep this glass containing ice in open for some time. The ice change back into water. There is change only in the physical form of the substance. No new substance is formed. Next activity में आपको क्या बता रहे हैं कि you will take a glass of water. सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ग्लास वाटर लेना है. आफ्टर देन यू विल टेक इट इन द रेफ्रिजरेटर.
जो आपके यहाँ रेफ्रिजरेटर है उसके फ्रीजर में आपको वो वाटर ग्लास, जो आपने ग्लास में वाटर फिलअप किया है उस वाटर को ग्लास से आपको फ्रिज में रख देना है। आफ्टर 2 and 3 आवर्स आप जब उसे बाहर निकालेंगे तो व्हाट डू यू विल सी, क्या देखते हैं आप कि वाटर चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म। जो वाटर आपने रखा था तो आपने क्या देखा कि जो वाटर है उसकी स्टेट एकदम चेंज हो गई है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आइस में। जब आपने वाटर रखा था तो वो कौन सी स्टेट थी मैटर की, लिक्विड, और जब वो आइस में कन्वर्ट हुई तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड। फिर आप उसे बाहर निकालिए और आप उसे फिर से उसे कुछ देर के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, अगेन आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगी और अगेन से दोबारा क्या बन जाएगा, फिर से वो वाटर बन जाएगी, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंटरचेंजेबल स्टेट ऑफ मैटर। यानी व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि यानी जो मैटर की स्टेट्स हैं उनमें चेंजेस तो हो रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से वेपर बनना है, अगेन वेपर से फिर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर आइस पर वी विल नॉट गेट एनी न्यू सब्सटेंस, हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता। यानी वो चेंजेस जिनमें मैटर की जो स्टेट्स हैं उनमें तो चेंजेस आते हैं पर वी विल नॉट गेन एनी न्यू सब्सटेंस, वी विल कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी उनकी स्टेट में अगर हम चेंज देखते हैं पर हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है और हम जो मैटर है उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे हम दोबारा से गेन कर सकते हैं, हमें दोबारा से मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। सेकेंड टॉपिक इज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस क्या होता है, दोबारा से नहीं मिलता है। अगर एक बार उसमें चेंज हो गया तो हम वो उसे किसी भी प्रोसीजर द्वारा ओरिजिनल फॉर्म में गेन नहीं कर सकते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल चेंज नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।